करेल की लेफ्ट पार्टी सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जिस भाजपा नेता के दोनों पैर काट दिए, विधायक चुनाव हार गए मगर जनसेवा नहीं रुकी। उन्हें आज भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया है। कौन है सदानंद मास्टर और 3 अन्य लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हो चौकी चौपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(a) के तहत राज्यसभा के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव अर्जित किया हो। राज्यसभा में ऐसे नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 12 होती है, जिसमें से 4 सदस्य है जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा है जो नामित किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत ये है जो नाम सामने आए हैं: सी सदानंद मास्टर, उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इनमें से सी सदानंद मास्टर की कहानी बेहद प्रेरणादायक है, जो आपको भी सुननी चाहिए। केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले सदानंद मास्टर श्री दुर्गा विलासम हायर सेकेंडरी स्कूल पैरमगल के 1999 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में वहां पर कार्यरत थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि संघर्ष और संकल्प की मिसाल के रूप में है। 25 जनवरी 2094 को जब उनकी उम्र महज 30 साल थी, कन्नूर जिले में उनके घर के पास उन पर एक राजनीतिक हमला हुआ था। आरोप है कि यह हमला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने वामपंथी विचारधारा को त्याग कर अन्य पक्ष का समर्थन किया था। इस हमले में उन्होंने दोनों पैर काट दिए गए, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि विकलांगता के बावजूद उन्होंने न केवल शिक्षण कार्य जारी रखा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे कन्नूर के कुतुम्बरबा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुके हैं। 2021 में वे उम्मीदवार रहे हैं। उनके जीवन संघर्ष और शिक्षा के प्रति समर्पण को सम्मान देते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रयास सराहनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी रुचि प्रेरणादायक सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी रुचि प्रेरणा स्पष्ट है। अगला नाम महाराष्ट्र के जलगांव से ताल्लुक रखने वाले उज्जवल निकम पेशे से एक वरिष्ठ वकील है। उन्होंने देश के कई उच्च प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा था 26/11 मुंबई आतंकी हमला, जिसमें वे सरकारी वकील भी रह चुके हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी से टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से उनको हार का सामना करना पड़ा। उज्जवल निकम की पहचान एक ऐसे वकील के रूप में है जो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हर मुकाम तक लड़ते रहते हैं। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला एवं सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक IFS अधिकारी है। 1984 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद उन्होंने 38 वर्षों तक जो देश की सेवा की। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय से राहत अभियानों का नेतृत्व भी किया है। इसके अलावा उन्हें भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया था, जहां उनकी कूटनीतिक समझ और समन्वय कौशल का भरपूर लाभ भी मिला। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षिका है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया है। चारों नाम अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट है। कोई न्याय का प्रहरी है, तो कोई शिक्षा का दीपक है, तो कोई विदेश नीति का शिल्पी है, तो कोई भारतीय परंपरा और इतिहास की गहराई से संवाद करता है। संविधान की भावना यही कहती है कि संसद में विविध अनुभवों और विशेषज्ञताओं का समावेश हो, और यही नामों के जरिए झलकता है। देखते रहिए चौकी चौपाल में राजेंद्र।